हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। मोबाइल तो आप खरीद लाए हैं, लेकिन क्या उसका बेस्ट फीचर आपको पता है? शायद अभी तक नहीं पता। ये वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाई है कि आज मैं आपको इस 10 ट्रिक्स ऑफ स्मार्टफोन सीरीज की वीडियो के अंदर Oppo Reno 8T के बेस्ट 10 फीचर मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, मोबाइल के ओवरऑल 10 फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, जिसे यूज करने के बाद में मोबाइल को आप बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट तरीके से यूज कर पाएंगे। तो आज जानते हैं हम बेस्ट 10 फीचर वो कौन कौन से हैं, जहां तक आप शायद अभी तक नहीं पहुंच पाए। वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की साइड और जानते हैं 10 ट्रिक्स ऑफ स्मार्टफोन। तो फ्रेंड, टॉप 10 फीचर्स में सबसे पहला फीचर है बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग। बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग को सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए आप मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पर स्क्रॉल अप करने के बाद आपको स्पेशल फीचर का ऑप्शन दिखाई देगा। स्पेशल फीचर के ऑप्शन में जाएं और यहां पर आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन दिखेगा। स्मार्ट साइड बार पर टैप कीजिएगा और यहाँ पे जो स्मार्ट फंक्शन आ रहा है, इस स्मार्ट फंक्शन को ऑन कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले जब आप स्मार्ट साइड बार को ऑन करेंगे तो आपको एक ब्लू कलर से हाईलाइटेड एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आया। तो इसको आप ध्यान रखें कि ये कहाँ पे है। उसके बाद स्मार्ट फंक्शन को आप ऑन कर दीजिएगा और यहाँ शो ऐप नेम को भी ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद में होगा क्या, सबसे पहले आप जब YouTube को ऑन करेंगे, YouTube ऑन करने के बाद में मैं जो ये एक ऑडियो चला लेता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर एक फाइंड आउट किया, इसको मैंने प्ले किया। आप देखिएगा यहां पर साउंड आ रहा है, जो एक साउंड है वो यहां पर क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से कोई भी आप ऑडियो लिस्ट चला सकते हैं, प्ले लिस्ट चला सकते हैं और उसको बैकग्राउंड में डालने के लिए सिर्फ आपको इस जो साइड बार आ रही है इसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप देखेंगे यहां पर बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का फंक्शन आ गया है। बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग फंक्शन को आप टैप करेंगे। जैसे ही आपने टैप किया, पहली बार आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आपको टर्न ऑन करना है। जैसे ही आपने टर्न ऑन किया, यूट्यूब बैकग्राउंड में चला गया और पॉपअप भी आ गया है कि बैकग्राउंड यूट्यूब में चल रहा है। उसके बाद आप मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, दूसरी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। साथ में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपका चलता रहेगा। उसके अलावा यदि आप मोबाइल को लॉक भी कर देंगे तो भी ये कंटिन्यूसली म्यूजिक चलता रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी कंजम्पशन कम होगी और आपके मोबाइल में जो बार बार टच होने का खतरा होता है वो नहीं होगा। इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बेस्ट फंक्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एयर जेस्चर। एयर जेस्चर का मतलब है कि अब आप अपने हाथ के इशारे से भी मोबाइल की बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग को क्लोज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप यहां से क्लोज कर दीजिएगा या फिर आप YouTube को यदि एक बार ऑन कर देंगे और उसके बाद जब बैक कर देंगे तो बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग क्लोज हो जाएगी। एयर जेस्चर के लिए सेटिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में यहां पर जेस्चर मोशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप टैप करेंगे और पहली बार यदि मोबाइल आपने किया है तो उसको अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एयर जेस्चर। एयर जेस्चर पे जैसे आप टैप करेंगे, देखिएगा यहां पर ये आपको इंडिकेशन करेगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल से बिना स्क्रीन टच किए हुए बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है आंसर और म्यूट कॉल। यदि आप इसे ऑन कर लेते हैं तो आंसर और म्यूट कॉल आप कर सकते हैं। आपके पास कोई कॉल आ रही है और उसको आप सिंपली हैंड जेस्चर आप इस तरीके से रखिएगा। मोबाइल की जो कैमरा है उससे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, जो कि 20 से 40 सेंटीमीटर है। 20 से 40 सेंटीमीटर, लगभग आप 1.5 फीट के करीब आपको ये रखना होगा। उसके बाद ही आप इस फंक्शन को यूज कर पाएंगे। उसके अलावा सेकंड है स्क्रॉल अप एंड डाउन वीडियोस। जो आपकी वीडियोस हैं, जो आप रील्स देखते हैं, उनको आप इस हाथ के इशारे से भी स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर देंगे। लेकिन आपको यहां से फंक्शन ऑन करने के बाद में ये ऐप सपोर्टेड, कौन कौन सी एप्लीकेशन सपोर्ट कर रहा है। अभी मोबाइल के अंदर यूट्यूब पड़ा हुआ है सिर्फ, तो यूट्यूब सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये यूट्यूब भी सपोर्ट करेगा और फेसबुक भी सपोर्ट करेगा। उसके अलावा मैं इसको एक बार करके भी आपको दिखा देता हूं। मान लीजिएगा मैंने यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स, मैंने यहां पर मैं कुछ शॉर्ट्स यहां ऑन कर लेता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे शॉर्ट्स ही किए, उसके बाद में मैंने हैंड यहां पर रखा, देखिएगा हैंड का एक सिंबल वहां आ गया है और जैसे ही मैंने इसे ऊपर किया तो मैंने बिना स्क्रीन टच किए हुए इसको ऊपर कर दिया है। उसके बाद मैं दोबारा से करूंगा तो जैसे ही मैंने फ्लिप अप किया, ये मोबाइल की स्क्रीन चेंज हो रही है। मैं स्क्रीन को टच भी नहीं कर रहा हूं। और यदि मैं डाउन करना चाहता हूं तो जस्ट मैं हैंड को ऐसे लेके जाऊंगा और जैसे ही मैंने डाउन किया तो ये डाउन भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को बिना टच किए भी एयर जेस्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक फंक्शन और है इसके अंदर, एडिशनल सेटिंग में जाकर जो एयर जेस्चर आप यूज करेंगे,
इसके अंदर जो लास्ट फंक्शन है ये है प्ले एंड पुश वीडियो। जैसे कि मैंने प्ले एंड पुश वीडियो, यानी कोई वीडियो यदि चल रही है आप उसे हाथ के इशारे से भी प्ले एंड पुश कर सकते हैं। इस फंक्शन को आप ऑन कर दीजिएगा। मैंने एग्री किया, अलाउ किया इसको। उसके बाद में कौन कौन सी एप्लीकेशन सपोर्ट कर रही हैं उसके लिए आप यहां से चेक कर सकते हैं। अभी मैंने यूट्यूब सपोर्ट किया हुआ है, तो अब एक बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यूट्यूब को मैंने ऑन किया और इसमें जो मेन कोई भी मैंने गाना यहाँ पर चला लिया है और यदि मैं इसे पुश करना चाहता हूँ, सिंपली मैंने इसको क्लिक किया और देखिएगा यहां से ये इसको आप हॉरिजॉन्टल मोड में रखेंगे। उसके बाद में आप जैसे जाएंगे और हाथ को आप देखिएगा हाथ का सिंबल आ गया और जैसे मैंने स्टॉप करने की कोशिश की और यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया तो ये स्टॉप हो जा रहा है। देखिएगा स्टॉप हो गया है और उसके बाद दोबारा से मैं यदि हाथ को दिखाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। तो बिना टच स्क्रीन किए हुए भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से इस तरह की एयर स्क्रॉलिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब जो थर्ड फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से रिफ्रेश रेट चाहिए तो उसके लिए आपको 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पर आप सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है इस पे आप टैप कर दीजिएगा। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पे टैप करने के बाद हाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप टैप करेंगे और यहां पर हाई के ऑप्शन को चूज करेंगे, तभी आप 120 हर्ट्ज का स्मूथर एनिमेशन एक्सपीरियंस ले पाएंगे। और यदि आप स्टैंडर्ड कर देंगे तो ये बैटरी कंजम्पशन कम होगी और आपके मोबाइल पर जो ये स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है ये आपको दिखाई देगा। यदि आप हाई पे रखते हैं तो मोबाइल में इस रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पर काम करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि यदि आप मोबाइल में पावर सेविंग मोड ऑन कर देते हैं, जैसे कि मैंने पावर सेविंग मोड ऑन किया तो ये तुरंत ऑटोमेटिकली ये 60 हर्ट्ज पर रिफ्रेश हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिएगा कि आप मोबाइल में हाई रिफ्रेश रेट यूज कर रहे हैं, हाई पावर कंजम्पशन हो रही है और आपको पावर को स्टोर करना है तो ये ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पर सेट हो जाएगा। ये है हाई रिफ्रेश रेट। इसके बाद जो सबसे बेहतरीन और अट्रैक्टिव फंक्शन है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सेटिंग ऑप्शन में जाकर आप वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऑप्शन को चूज कीजिएगा और यहां पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर टैप करेंगे, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फंक्शन को ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहां से ये कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इसको थोड़ा और अपडेट कर दिया गया है कि आपके मोबाइल पर जैसे आप इसको टैप करेंगे तो म्यूजिक प्लेबैक यानी कि स्पॉटिफाई नाम की जो एप्लीकेशन है उसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आपका फूड डिलीवरी स्टेटस है जिसमें आपके मोबाइल पे स्विगी एंड जोमेटो एप्लीकेशन जो कि सपोर्ट कर रहा है, जिसको आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर भी इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, बिटमोजी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनवास इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। पैटर्न का मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि अपने अकॉर्डिंग पैटर्न डिजाइन करना चाह रहे हैं, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने ये कलर चूज किया हुआ, उसके बाद पैटर्न चूज कर सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने ये पैटर्न चूज किया हुआ, तो जब आप यहां पर ड्रॉ करेंगे तो एक आलीशान सा पैटर्न यहां ड्रॉ होगा। उसके बाद मैं चाहता हूं शेप को चेंज करना, तो मैं इस शेप को चेंज कर लिया और उसके साथ में मैंने कलर भी चेंज कर लिया है। उसके बाद जब मैं दूसरी शेप निकालूंगा तो ये इस तरीके से यहां पर डिजाइन होगा। उसके बाद मैं इसको ओके करके यहां से सेट कर लेता हूं, अप्लाई करूंगा। उस दौरान जब आप मोबाइल पे मैं देखिएगा अभी यहां पर बहुत ही अच्छे से ये पैटर्न बन के आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब ये फिफ्थ फंक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूं कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन जो स्पीड है या फिंगरप्रिंट एनिमेशन के जो आइकन है उनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग आइकन पर टैप करेंगे आप। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है वॉलपेपर एंड स्टाइल, इसके ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहां पर लास्ट में आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, इस पे आप टैप करेंगे तो यहां पर देखिएगा डिफरेंट टाइप के फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्पीड है। लेकिन यदि आपने फिंगरप्रिंट एनरोल नहीं किया हुआ है तो पहले आपको फिंगरप्रिंट एनरोल करना होगा। उसके लिए यहां पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसकी सेटिंग पे ऑप्शन पे जाता हूं और यहां से फिंगरप्रिंट को नॉट एनरोल लिखा आ रहा है, मैं पहले एनरोल कर लेता हूं। ये मैंने फिंगरप्रिंट एनरोल कर लिया है। उसके बाद में इनमें से जो भी एप्लीकेशन जो भी एनिमेशन में चाहता हूं वो जब मैं फिंगरप्रिंट अनलॉक करूंगा तो वो फिंगरप्रिंट के साथ में एनिमेशन होगा। जैसे कि मान लीजिएगा अभी मैं ये एनिमेशन यूज करना चाहता हूं, जैसे मैंने ओके किया और उसके बाद मोबाइल को मैंने लॉक कर दिया और जब मैं मोबाइल से एनिमेशन को देखना चाहता हूं तो आप देखिएगा यहां पर जरा सा एनिमेशन दिख रहा है, ये देखिएगा एनिमेशन दिख रहा है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन स्टाइल को भी वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर एनिमेशन स्टाइल को भी ये
7 डिफरेंट एनिमेशन को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल में 40x मैग्निफिकेशन जूम जो दिया गया है उसमें कैमरे के अंदर आप उसे कैसे यूज करें। कैमरे का आइकन पर टैप कीजिएगा, उसके बाद में जो मेन फोटो के ऑप्शन पे आप जाएंगे, उसके बाद में आप यहां पर मोर के ऑप्शन में आ जाएगा। मोर के ऑप्शन में जाने के बाद में यहां पर आपको माइक्रोस्कोप लेंस के ऑप्शन दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप लेंस को आप जैसे एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहां पर माइक्रोस्कोप की बैजिंग दिखाई देगी और यहां पर ऊपर 2 जूमिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है, 20x एंड 40x। उसके बाद में यहां पर आपको स्केलिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप स्केल चाहते हैं तो आप इस फंक्शन को ऑन कर दीजिएगा, देखिएगा यहाँ स्केल आ गया है, और यदि स्केल नहीं चाहते हैं तो इस फंक्शन को ऑफ कर दीजिएगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल को किसी भी ऑब्जेक्ट से 4 से 6 mm दूरी पर रखना है, तभी आप उस चीज को देख पाएंगे। देखिएगा मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेरे पास एक पेन है और पेन की निब को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिएगा ये कैमरा से पेन की निब को आप कितनी डिटेल्ड में देख पा रहे हैं। इसके ऊपर एक बॉल होती है जिसकी वजह से आपको यहां पर ये बॉल पेन दिया जाता है, तो इतनी डिटेलिंग में, लेकिन इसके लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। इस कैमरे से आप उस दुनिया को भी देख सकते हैं जिसे आपने आंखों से भी नहीं देखा है, उसे इस कैमरे से आप देख सकते हैं। उसके बाद में 7 नंबर पर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप व्हाट्सएप पे जब वीडियो कॉल करते हैं तो उसके अंदर वीडियो कॉल में भी आप ब्यूटिफिकेशन लेवल को इनहेंस कर सकते हैं। उसके लिए सेटिंग आइकन पर टैप करेंगे और एडिशनल सेटिंग के ऑप्शन में आप जाएंगे और यहां पर आपको एक रीटच अपीयरेंस इन वीडियो कॉल के नाम से ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसको आप टैप कर लीजिएगा और इसमें आपको लाइन मिल रही है जिसमें आप वीक और स्ट्रॉन्ग के नाम से ऑप्शन है कि आप कितना ब्यूटिफिकेशन लेवल करना चाह रहे हैं, उसमें भी किस एप्लीकेशन पर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहां पर ऐप सपोर्ट होगी। अभी सिर्फ यहां पर व्हाट्सएप इंस्टॉल है तो व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है। इस तरीके से आप वीडियो कॉल के अंदर भी अपने मोबाइल में रीटच ले सकते हैं, यानी कि ब्यूटिफिकेशन लेवल से ले सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने मोबाइल को सिंगल हैंड से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके अंदर सिंगल मोड भी है। सिंगल हैंड मोड के लिए एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करें और यहां पर वन हैंड मोड के नाम से ऑप्शन है। इसको आप इस्तेमाल करने के लिए जैसे ही आपने यहां पर ऑन किया इसको और जस्ट सिंपली ड्रॉप डाउन, आप कुछ भी, जैसे कि मान लीजिएगा कि मैं अभी गूगल ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूं और यहां पर मैं ड्रॉप डाउन करता हूं तो देखिएगा इस सिंगल हैंड में ऑपरेट होना शुरू हो गया। अब मैं पूरी स्क्रीन को सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकता हूं और यदि मैं इसे लार्ज करना चाहता हूं तो सिंपली लार्ज कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन यदि आप इस्तेमाल करते हैं और उसे सिंगल हैंड से यूज करना चाह रहे हैं तो सिंपली ड्रॉप डाउन साइड यहां पर जो बार दी गई है उसमें आप हल्का सा ड्रॉप डाउन कीजिएगा और ये सिंगल हैंड में आ जाएगा। उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आइकन कस्टमाइजेशन कैसे आप कर सकते हैं। तो आइकन कस्टमाइजेशन के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप सेटिंग के आइकन पर टैप करेंगे और यहां पर जो आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पे आप जाइएगा और यहां पर आपको आइकन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस आइकन पर टैप करेंगे तो इस पेज पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सेम पेज पर बहुत शॉर्टकट तरीके से पहुंचे तो स्क्रीन पे 2 उंगलियों से आप पिंच कीजिएगा और यहां पर जो आइकन का ऑप्शन आ रहा है, सेकंड नंबर पे आइकन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप टैप करेंगे तो सेम पेज पर आप पहुंच जाएंगे। ये प्रीव्यू विंडो है कि जहां से आप आइकन को कस्टमाइज करते हुए देख सकते हैं। यहां पर ये बाय डिफॉल्ट है जो एक्वामॉर्फिक डिजाइन है। उसके बाद यहाँ पर मटेरियलिस्टिक डिज़ाइन है, यहाँ पेबल डिज़ाइन है और अपने अकॉर्डिंग यदि कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। उसमें ये 5 डिफरेंट शेप हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब ये शेप चूज़ करता हूँ तो देखिएगा आइकन का जो साइज़ है वो इस शेप में आ गया है। इसके अंदर भी आप इसके फोरग्राउंड यानी कि अंदर का जो आइकन है उसे आप लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। आइकन के साइज़ को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपने जो वॉलपेपर लगाया हुआ है उससे रिलेट करते हुए आइकन के जो कलर हैं वो हो जाए तो आपको यहां से इस फंक्शन को ऑन करना होगा। देखिएगा सारे येलो हो गए हैं। उसके अलावा यदि आप मोबाइल में चाहते हैं कि एप्लीकेशन का जो नाम है वो शो ना हो तो इस फंक्शन को आप ऑफ कर दीजिएगा। जो एप्लीकेशन है उसका नाम यहां पर शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन के आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट है कस्टमाइजेबल डार्क मोड। जी हाँ, कस्टमाइजेबल डार्क मोड यदि आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग आइकन पर टैप करें, उस डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहां पर आपको 2 थीम मिलेगी, लाइट मोड और डार्क मोड।
डार्क मोड को जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो डार्क मोड पर आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप शेड्यूल कर सकते हैं और डार्क मोड की सेटिंग कर सकते हैं। शेड्यूल करने के लिए आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि आप सनराइज टू सनसेट शेड्यूल करना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम सेट करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है डार्क मोड सेटिंग। डार्क मोड सेटिंग पे आप जाएंगे तो इसमें 3 थीम आपको देखने के लिए मिल रही है, इनहेंस्ड, मीडियम और जेंटल। जैसे ही मैं इन दोनों को चूज करूंगा, आप जो स्क्रीन का डार्क ब्लैक आ रहा है उसको आप देखिएगा थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अब ये हल्का सा लाइट हो गया, और जेंटल लाइट करना चाह रहे हैं तो आप जेंटल लाइट कर सकते हैं। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड, वॉलपेपर भी आपका डार्क मोड में सेट हो जाएगा। तो ये सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, Reno 8TK ये 10 ट्रिक्स आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इनमें से सबसे अच्छा ट्रिक आपको कौन सा लगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी ऑपरेशनल वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।